देखिए यहाँ का जो चुनाव है इस विधानसभा का ओखला विधानसभा का 70 सीटों से हटके है वो। आज का जो इलेक्शन है ये वो उस शख्स का इलेक्शन है जो आदमी जेल में रहा है। तो जो इंसान जेल रहा है इतने वक्त तक, उसका जीतना ज़रूरी है। शिफाउर रहमान खान हैं जो जामिया अलुमनाई के प्रेसिडेंट हैं, वो चुनाव लड़े जो पिछले 5 सालों से जेल में कैद हैं। माहौल तो बहुत अच्छा रहेगा और एमआईएम की तरफ ही रहेगा। जो पब्लिक का मूड देखते हुए लग रहा है आज के टाइम में। आज का जो इलेक्शन है ये वो उस शख्स का इलेक्शन है जो आदमी जेल में रहा है। तो जो इंसान जेल रहा है इतने वक्त तक, उसका जीतना ज़रूरी है। 5 तारीख को शफार रहमान जीत रहा है इंशाल्लाह। छोटा सा देखिए, बड़ा इलेक्शन है, छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती हैं लोग। 5 तारीख को शफार रहमान जीत रहा है इंशाल्लाह। ओखला विधानसभा चर्चाओं में चल रही है। वो इसलिए क्योंकि इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ से अपना कैंडिडेट उतारा है। बताते चलें, एनआरसी का जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें अहम योगदान जो था शिफाउर रहमान का था। उन्हीं को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। कस्टडी पैरोल पर वो चल रहे हैं। सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक उनको चुनाव प्रचार की इजाज़त मिली है। वही इजाज़त मुस्तफाबाद के प्रत्याशी ताहिर हुसैन को दी गई है। मैं इस वक्त पहुंचा हूं ओखला विधानसभा में। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का माहौल यहां चल रहा है। इस बार जनता जो है किन मुद्दों वोट करेगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शाहजेब चौधरी है। शाहजेब जी, अगर हम बात करें 5 तारीख को वोटिंग होनी है, किन मुद्दों वोट करने जा रही है जनता? देखिए यहाँ का जो चुनाव है इस विधानसभा का ओखला विधानसभा का 70 सीटों से हटके है वो। यहाँ का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट तरीके का है। यहाँ जो चुनाव है वो शिफाउर रहमान जो चुनाव लड़ रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, शिफाउर रहमान खान हैं जो जामिया अलुमनाई के प्रेसिडेंट हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछले 5 सालों से जेल में कैद हैं। वो एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जेल गए थे। उसके ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था सीएनआरसी के ख़िलाफ़। उसकी वजह से वो 5 साल से यूएपीए के उसमें बंद हैं वो। तो जनता शिफाउर रहमान को इसलिए चाह रही है ताकि उनकी बेगुनाही साबित हो सके। जनता 5 तारीख को शिफाउर रहमान खान का सपोर्ट कर रही है और उसे 5 तारीख को वोट करने जा रही है। लेकिन अमानतुल्लाह 10 साल से यहाँ काबिज हैं, 2 बार के विधायक बने हुए हैं, लोगों ने उनको जिताया है। तो कैसे बदलाव हो जाएगा जब 2 बार के विधायक हैं, उनकी विधानसभा है, उनकी चाहत यहाँ पर ज़्यादा है, तो आप शिफाउर रहमान को कैसे कर सकते हैं? देखिए 10 साल से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं। पिछले 10 सालों में यहाँ इस ओखला एरिया में कहीं भी कोई ऐसा काम 10 साल में उन्होंने किया नहीं है जिससे उन्हें इस बार वोट की जाए। इस बार उनकी इतनी ज़्यादा मुखालफत है ग्राउंड पे, आप पता करिए लोगों से, कि इन 10 सालों में इस ओखला को इतना बदहाल कर दिया उन्होंने। ना तो यहाँ की कोई भी रास्ता, इतनी गलियाँ हैं, इतनी खुदी पड़ी हैं, पूरा ओखला बंजर बना दिया, मतलब बदहाल कर दिया पूरे ओखला को अमानतुल्लाह खान ने। इतने लोग परेशान हैं। पिछले 5 एक पीरियड में तो हाथ ही नहीं आए 5 साल में। तो 2-3 साल उन्होंने फरारी में काटे हैं, मुकदमे उन पर लगते रहे और वो फरारी में रहे। वो यहाँ इवन यहाँ लापता तक के बोर्ड लग गए। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी विधायक के लापता के बोर्ड लगे हैं। और अमानतुल्लाह खान ने जो भी इन 10 सालों में क्या वो लोगों के सामने है, उस पर लोग वोट करेंगे इस बार, सबको पता चल चुका है। पिछली बार तो कोई एनआरसी और सीए का वो चल रहा था मुद्दा जिससे वो जीत गए थे। उससे पिछली बार वो केजरीवाल की हवा थी। लेकिन असल चुनाव तो उन्हें फर्स्ट टाइम लड़ने को मिल रहा है। पहली बार पता चल रहा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्हें इतनी मेहनत इस बार जो है कांटे का चुनाव है। हाँ जी, बिल्कुल कांटे का चुनाव है। इस बार उन्हें ये पता चल गया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। उनके सामने टक्कर का उनके सामने वो कैंडिडेट आया है शिफाउर रहमान। सर, आप इसी विधानसभा में हैं? इसी विधानसभा के हैं सर आप? जी, तो जिस तरह की बात अभी भाई ने करी है, तो कैसा माहौल 5 तारीख को होने वाला है? 5 तारीख को शफार रहमान जीत रहा है इंशाल्लाह। देखिए ऐसा है, आप जो अमानत की बात कर रहे हैं, तो अमानतुल्लाह खान जो है प्रोटेस्ट के अंदर कुछ टाइम पे शाहीन बाग आते रहे लास्ट इलेक्शन में। और लास्ट इलेक्शन उन्होंने प्रोटेस्ट को बल बनाया। उधर केजरीवाल ने प्रोटेस्ट के बारे में ये कहा कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो बीजेपी के लोग हैं। तो ये सब बातें उस दौर में हुई थी, ये उस वक्त में जीत गए, नहीं तो ये पिछला इलेक्शन ही हार जाते। मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी का। जी जी बिल्कुल, उन्होंने इस तरीके की जो बातें करी, उस वजह से अमानत ने उसका दूसरे तरीके से फ़ायदा उठाया, पॉलिटिकल मोटिव से, और उठा लिया। लेकिन आज का जो इलेक्शन है ये वो उस शख्स का इलेक्शन है जो आदमी जेल में रहा है। तो जो इंसान जेल रहा है इतने वक्त तक, उसका जीतना ज़रूरी है। जस्टिस देने के लिए जस्टिस 2 तरह से हो सकता है, एक आपको अदालत देती है और एक आपको पब्लिक देती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंडियन जो सिटीज़न जो हैं, वो सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली रन करता है। तो हमारा जो वोट है वो डिसाइड करेगा जस्टिस किधर है।
बात आपकी ठीक है कि आपका ही वोट डिसाइड करेगा कौन विधायक बनेगा कौन नहीं, लेकिन सर जनता के जो मुद्दे होते हैं, अब अरविंद केजरीवाल की 10 साल मतलब सत्ता में वो रही है, 2013 के बाद से वो 20 तक तो सत्ता में रही, काफ़ी सारी योजनाएं का ऐलान किया जिसका उन्होंने लोगों ने फ़ायदा भी उठाया उस योजनाओं का, तो उन योजनाओं के आधार पर फिर से वोट मांगे जा रहे हैं और अन्य योजनाएं भी उन्होंने लागू करने की बात की गई है। तो कि योजनाओं के आधार पर वोट पड़ेगा या कुछ और मुद्दे हैं जनता के? देखिए, आपने केजरीवाल का जिक्र किया। केजरीवाल साहब की जो पार्टी बनी थी वो अन्ना हज़ारे मूवमेंट से बनी थी। लोकपाल का जिक्र किया। आपको कहीं लोकायुक्त का एड्रेस भी हो तो मुझे दे दीजिए, मैं देख के आऊँ लोकायुक्त कहीं बैठा है या नहीं बैठा है। केजरीवाल ने कहा राइट टू रिकॉल, इलेक्शन में जो कैंडिडेट जीत भी चुका है वो रिकॉल कर सकते हैं आप अपने वोट को। ये बात कही जब पार्टी फॉर्म कर रहे थे। किधर है राइट टू रिजेक्ट, किधर है? इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि आम आदमी पार्टी की फाउंडेशन पे इस बात को कहा गया था कि अगर किसी पे भी कोई क्रिमिनल केस है तो वो आदमी की प्राइमरी मेंबरशिप को कैंसिल किया जाएगा, और ये रीज़न बना ताहिर हुसैन साहब की पार्टी प्राइमरी मेंबरशिप को कैंसिल करने का। आज की तारीख में सतेंद्र जैन जेल गए, खुद अमानत साहब जेल गए, आज केजरीवाल तक जेल चले गए। किधर गया वो? हिपोक्रेसी है और कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक काम की बात है, काम तब ये देखिए ना आप, सड़कें किधर है काम? और जो मेडिकल ये हर सभा में कह रहे हैं कि हमारी तरफ से विकास ही विकास हुआ है। वो कह रहे हैं, खाली उनके कहने से कुछ नहीं होता। ज़मीन पे आके जो चीज़ें दिखती हैं वो कुछ और है। वादे अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए थे। अब यहाँ की हम बात करें विधानसभा की, तो ये जगह जो है तरस बताई गई है क्योंकि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। रोडों की बात की जाए तो रोडों का भी सबसे जो अहम समस्या है वो रोडों की है, वो भी यहाँ सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया गया है। मैं आपसे ही बात जानना चाहूँगा कि 5 तारीख को वोटिंग होगी, अपने अपने सब विचार दे रहे हैं, आपका क्या विचार है? शिफाउर रहमान। मतलब शिफाउर रहमान, सब लोग शिफाउर रहमान की बात कर रहे हैं, मतलब क्या सोच के कर रहे हैं वोट उनको जो दिया जाएगा 5 तारीख? आपको तो पता ही है कि वो 5 साल से जेल में है, बस उसी के लिए वोट दिया जाएगा। वो नाजायज़ जेल में है, उन्होंने कोई गुनाह थोड़ी किया है जो जेल में है, इसलिए वोट किया जाएगा। वोट देकर उनको बाहर निकालने की जो बात कर रही जनता कि इस बार जो वोट दिया जाएगा शिफाउर रहमान को, उनकी बेगुनाही साबित करी जाएगी, उनको विधायक बनाया जाएगा। मैं कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करूंगा। जी सर, क्या नाम है आपका? अजीम अख्तर। अख्तर साहब, कैसा माहौल 5 तारीख को होने वाला है? माहौल तो बहुत अच्छा रहेगा और एमआईएम की तरफ ही रहेगा। जो पब्लिक का मूड देखते हुए लग रहा है आज के टाइम में कि यहाँ लोग त्रस्त हो गए। अमानतुल्लाह 10 साल से विधायक हैं यहाँ पर। वही मैं कह रहा हूँ कि त्रस्त हो चुके हैं। आप छोटा सा देखिए, बड़ा इलेक्शन है, छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती हैं। लोग जो नॉर्मल बंदा होता है वो बेसिक नीड देखता है। रोडें यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से लेके आप पूरा ये एरिया पूरा देख लीजिए, आप अबुल फजल जाकिर नगर, शाहीन बाग, जो भी है रोडें देख लीजिए, नालियाँ देख लीजिए। आप यहाँ से खादर तक का कंस्टिट्यूंसी लगती है, ये मदनपुर खादर तक लगती है। कालिंद कुल से खादर तक आप जाएंगे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो पब्लिक यही देखती है। और शफाउर रहमान जो है अभी जो है हमारे बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। मतलब कस्टडी पे पैरोल मिली है उनको। सुबह 6 से सुना है कि सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक चुनाव प्रचार करेंगे। तो चुनाव प्रचार जब वो करने आ रहे हैं तो क्या माहौल बन रहा है उनको देखकर? और पब्लिक दीवानी है, पब्लिक उनकी दीवानी है, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र के 5 साल कौम के लिए दिए जेल के अंदर, जो हर कोई नहीं दे सकता। समझ रहे ना? तो देखा, लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन जो अब यहाँ की जो सोच है ओखला विधानसभा की अगर बात करूँ तो यहाँ की जो सोच बनाई है लोगों ने, इस बार शिफाउर रहमान जो कस्टडी पैरोल उनको मिली हुई है, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक वो चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। और ओखला की जनता की बात की जाए तो इस बार शिफाउर रहमान को वोट देकर उनकी बेगुनाही साबित करने की बात कर रही है। मैं अपने सहयोगी गोविंद मंडल के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।